आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 14 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ कुछ वाक्य लिख के दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, राम अच्छा लड़का है। दूसरा इसमें लिखते हैं, वह ईमानदार है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 आपके वाक्य लिखे हैं, है ना। तो इसमें क्या है आपका, जैसे मैंने बोला राम अच्छा लड़का, राम क्या है आपका, राम आपका संज्ञा शब्द है, संज्ञा, है ना। और राम की जो विशेषता बता रही है क्या है कि राम कैसा बच्चा है, अच्छा, है ना। अच्छा क्या है आपका, इसकी विशेषता है ना। तो ये आपकी विशेषता है, ठीक है। फिर नीचे देखो, वह ईमानदार है। वह क्या है आपका, सर्वनाम है ना। और वह की क्या विशेषता है कि वो ईमानदार है ना। तो आपके जो ये डेफिनेशन है, इसमें आपने देखा होगा कि संज्ञा, ये आपका संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है, और इनकी जो विशेषताएं बता रहे हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, आपका विशेषण कहते हैं, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, विशेषण, है ना। क्या डेफिनेशन हुई, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आगे तक समझ में। फिर यदि मैं इसको लिखूँ कि और फिर अपने आपका विशेष्य की बात करें, ठीक है। विशेष्य में क्या होता है आपका, लिखा मैंने, नीला आकाश, ठीक है, छोटा बच्चा, ठीक है। ये सेंटेंस लिखे मैंने, है ना। तो बच्चे की विशेषता क्या है कि वो छोटा है। आकाश की विशेषता क्या है कि वो नीला है, ठीक है। ये क्या है, आपके विशेषण शब्द हैं। जो शब्द, है ना, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो कौन से शब्द की विशेषता बताई उसने, क्या विशेषता है, बच्चे की क्या विशेषता है कि वो छोटा है। और किसकी विशेषता बताई गई है, बच्चे की, है ना। तो यहाँ पे आसमान, हमें पता है कि आकाश की विशेषता क्या है, कैसे रंग का है, नीले रंग का है। और किसकी विशेषता बताई उसने, आकाश की। तो ये जो शब्द हैं आपके दोनों, ये आपका क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा, विशेष्य, है ना। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। आगे समझ में, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, है ना। जिसकी विशेषता, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। आगे समझ में कोई डाउट है इसमें। फिर आपका जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, नीता अच्छी लेखिका है, ठीक है। तो नीता की क्या विशेषता है कि वो अच्छी लेखिका है ना। तो इसमें लेखिका क्या है आपका, अच्छी क्या है, विशेषता है, विशेषण शब्द है आपका। और लेखिका क्या है, विशेष्य है, या नीता क्या है आपका, विशेष्य शब्द है। आगे समझ में, है ना। तो अच्छी विशेषण है आपका, और विशेष्य क्या होता है आपका, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेफिनेशन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आपका विशेष्य ले दो, विशेषण शब्द
जिस संज्ञा विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका विशेष्य के अंतर्गत आ गया। यदि मैंने इसको कहा आपका इसके बाद विशेषण के भेद, है ना। आपके विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। 4 भेद में आपका पहला है इसमें गुणवाचक विशेषण। है ना। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका क्या आता है? गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द में, है ना, शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? वे विशेषण शब्द, है ना, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, है ना, आकार, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, है ना। उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। आपकी जो लिटरेचर की जो बुक है उसमें एक मिठाई वाला चैप्टर है आपका, है ना। मिठाई वाले चैप्टर में आपका एक पैराग्राफ है, उसी में, है ना, आप ध्यान से उसको देखोगे तो उसमें आपको पढ़ोगे उसमें, तो मिठाई वाला बोलता है उसमें कि ये नई तरह की गोलियां हैं, है ना, नई तरह की गोलियां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी की भी दूर करते हैं। चपटी, गोल, पहलदार गोलियां, है ना। तो इस तरह का एक आपका उसमें लिटरेचर में मिठाई वाले इसमें चैप्टर में ये पैराग्राफ है ना। तो उसमें ये दी गई हैं, तो उसमें आपको जो ये चीज़ें आई हैं, आपको उसको गुणवाचक विशेषण की जो शब्द हैं उनको रेखांकित करके आप अपनी कॉपी में लिखोगे, है ना। मिठाई वाले चैप्टर में है ये वाला वो। फिर आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि, है ना, इसमें आपके गुण में क्या होता है? अच्छा, ईमानदार, सरल, है ना, ये सब चीज़ आती है। दोष में बुरा, उसका क्रूर, झूठा, घमंडी, बेईमान, ये सब चीज़ आती है। रंग रूप में नीला, पीला, काला, चमकीला, ये सब चीज़ आती हैं आपकी। फिर आकार में आपका छोटा, बड़ा, है ना, गोल, चपटा, ये सब चीज़ें आती हैं। स्वाद में खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। दशा में आती है आपका उसके स्वास्थ्य, उसका कमज़ोर, उसका गरीबी, उसका रोगी, है ना, जो ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, है ना। स्थान में आपका ग्रामीण है, भारतीय है, विदेशी है, ये चीज़ें आती हैं। स्थिति में कि कौन सी स्थिति में, निचली, ऊपरी, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। स्पर्श भी इसके अंतर्गत आता है आपका, मुलायम, सख्त, ठंडा, कोमल, खुरदुरा, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं आपकी। ठीक है, इसके बाद है आपका इसमें संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक
विशेषण, है ना। संख्या मतलब क्या होता है, काउंटिंग करना, गिनना, है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो संख्या से पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण। ये याद रखना कि आप उनके नामों से भी आप उसकी डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, है ना। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो किसकी बात करें, वे विशेषण, उन विशेषण शब्दों की बात कर रहे हैं हम लोग। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। तो इसको तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आपका वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास 4 पेन हैं, पास 4 पेन है, पेन की जगह कलम लिखे तो कलम है ना। तो इसका हमें पता है कि ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। संख्यावाचक विशेषण में आपका फिर इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो 2 भेद है आपका। पहला है उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, केवल बोलूँगी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की यदि हम बात करें तो जिन शब्दों से ना वे विशेषण शब्द जो संज्ञा के निश्चित, है ना, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। मैंने कहा कि कक्षा में 2 पंखे हैं, कक्षा में 2 पंखे हैं, ठीक है। तो 2 निश्चित है, कंफर्म है ना। तो मैंने कहा कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कक्षा में 20 छात्र हैं, है ना। तो जो क्या है, ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लिखते हैं इनको, ठीक है। फिर आपका आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। मैंने कहा कि कक्षा में कुछ छात्र बातें कर रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बातें कर रहे हैं, है ना। कुछ छात्र बातें कर रहे हैं, कौन कितने बातें कर रहे हैं ये नहीं पता, कुछ छात्र बातें कर रहे हैं, है ना। जैसे कि वह क्या दिखेगा, चलो इसको छोड़ो, सभी बच्चे खेलने चले गए, है ना। सभी बच्चे खेलने चले गए, किसकी बात कर रही हूँ मैं, सभी बच्चों की बात कर रही हूँ। सभी बच्चे खेलने चले गए, अब कितने गए ये नहीं पता, सभी चले, क्लास में कितने थे ये नहीं पता। यदि मैंने कहा कि 4 बच्चे खेलने चले गए तो वो आपका निश्चित संख्यावाचक में आएगा, और सभी चले गए मतलब हमें नहीं पता कितने गए हैं, तो ये आपका इसको खेले गए हैं, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा आपका। फिर इसके अंतर्गत है आपका
आपका परिमाणवाचक विशेषण, है ना। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं जिनसे कि हम उसको माप तोल सकते हैं, उनको हम जिन वस्तुओं को हम माप तोल सकते हैं उनको हम विशेषण संबंधी विशेषता का जो बोध कराते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं आपका, है ना। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी आपके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना। तो निश्चित आपका इसमें इसको पहले डेफिनेशन लिख लेती हूँ। जिन विशेषण शब्दों से है ना, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है ना, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं आपका। इसमें भी निश्चित अनिश्चित होता है। निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कि आपका पहला है निश्चित परिमाणवाचक, है ना, विशेषण। इसके अंतर्गत क्या आता है कि आपको निश्चित होना चाहिए मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगा, है ना। तो क्या लिखा इसमें, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगा, है ना। तो 2 मीटर निश्चित है कि 2 मीटर कपड़ा लगा, है ना, या मैंने 2 किलो चीनी ली। इस तरह के जो शब्द हैं ये आपका निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। और अनिश्चित में क्या आएगा आपका, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए ये नहीं पता, है ना, या चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, है ना। तो थोड़ी कितनी डालनी ये नहीं पता है ना। या फिर आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है। इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं, है ना। अनिश्चित, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध नहीं कराते वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित में जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराते हैं वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे समझ में आपको कोई डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ लेना, है ना। फिर आपका इसमें आएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है आपका, इसके अंतर्गत आपकी जो डेफिनेशन है इसको मैं बोलूँ तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपका सर्वनामिक या संकेतवाचक। इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा, वह लड़का साहसी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो शब्द या फिर कुछ और लो, यह नहीं, वह उसका भाई है, ठीक है। तो जिसका क्या बोला मैंने, वे सर्वनाम शब्द, ये सर्वनाम शब्द है आपके, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले लगकर, है ना, उसकी ओर संकेत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण या आपका संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आगे समझ में किसकी बात कर रही हूँ, वे सर्वनाम शब्द, ये आपके सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से
पहले लगकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उसको हम आपका सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आपकी जो डेफिनेशन है इसमें दी गई, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में किया जाता होता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से आगे उनके विशेषण शब्दों के रूप में किया जाता है उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं आपका, ठीक है। फिर इसमें आपका आता है, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके बाद है आपका इसमें सर्वनाम और सर्वनामिक में अंतर, है ना। सर्वनाम और सर्वनामिक में सर्वनाम शब्द क्या होते हैं आपके, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और सर्वनामिक क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द से सर्वनाम या संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसके और संकेत करते हैं, उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं आपका, ठीक है। फिर इसमें संज्ञा शब्दों के विशेषण की जो रचना होती है, आपको विशेषण शब्दों की रचना करनी आनी चाहिए। यदि मैं नमक लिखती हूँ, नमक, तो इसको विशेषण शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, नमक का नमकीन, है ना। आपका जैसे कुछ और लेते हैं हम लोग, क्या लूँ, लोभ, है ना। लोभ को कैसे पहचानेंगे, इसको लोभ है लोभी से, है ना। इस तरह के जो शब्द होते। नाटक का विशेषण शब्द क्या होगा, नाटकीय, है ना। क्या बनेगा आपका इसमें, नाटक का नाटकीय, है ना। इस तरह से आपको विशेषण शब्द भी बनाने आने चाहिए। फिर इसके बाद आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है आपका, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अब प्रविशेषण क्या होता है आपका, प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा विशेषण शब्द दो की भी विशेषता बताते हैं, जो कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको हम प्रविशेषण कहते हैं, है ना। जैसे एक शब्द लेते हैं, राम लंबा लड़का है, ठीक है। सिंपल से लिखा तो ये कि राम की विशेषता क्या, वो लंबा है, ठीक है। यदि मैंने इसको लिखा, राम बहुत लंबा लड़का है, ठीक है। तो लंबा तो आपका विशेषण हो गया। तो आपने प्रविशेषण की डेफिनेशन क्या बोली थी, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले। हमें लंबा तो पता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ये आपका जो क्या है प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे समझ में, यह कुर्सी इतनी हल्की होगी, है ना, इतनी हल्की होगी। तो हल्की तो हमें पता है कि कुर्सी हल्की थी, है ना। कुर्सी की विशेषता क्या थी, हल्की है, लेकिन उसने जो है विशेषण शब्दों की जो विशेषता बताई, क्या बताई कि इतनी हल्की है। तो इतनी क्या होगा आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आता है ये चीज़ें आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको अपनी कॉपी में करोगे और इसकी जो सारी डेफिनेशंस अपनी कॉपी में लिखोगे और इसकी जो एक्सरसाइज है आप इसको करोगे। इसमें आपका एक और था, इसमें गुणवाचक विशेषण की तरह ही आपका संख्यावाचक विशेषण, है ना। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर में से था आपका लिख के, है ना, जिसमें कि अनुमानित व्यय वाला चैप्टर है शायद वो, और उसमें आपका ये दिया गया था। इसमें भी बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होते हैं, चाहिए 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम, 10 छोटी छेनियाँ, 4 रंदे, एक सालनी, 4 केतकियाँ, छोटी छोटी बेदनियाँ। ये जो है आपकी इस पैराग्राफ में भी आपको संख्यावाचक विशेषण को आपको इसमें छांटना है। ये आपकी एक्टिविटी के अंतर्गत है इसमें। और आपकी जो अपनी क्लास में नहीं हो आप लोग, तो इसका सबसे पहला जो पेज है आपका, जब आप कार्य स्टार्ट करोगे विशेषण का, तो उसमें एक्टिविटी में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी कक्ष की जो विशेषताएं हैं उसको लिखते हुए एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ आपको लिखना है और उसको रेखांकित करना है उन विशेषताओं को, है ना। उसके साथ आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, है ना। इनकी जो जितनी भी डेफिनेशन है विशेषण की, विशेष्य की और इसके भेदों की डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे, है ना। तो ये आपका कार्य है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना। जो समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।